भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मयूरी बांगर, राष्ट्रीय महामंत्री बहन ज्योति जी राठी, दक्षिणांचल की उपाध्यक्षा और जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, ऐसे हमारी बहन अनुसुईया जी मानू, दक्षिणांचल संयुक्त मंत्री बहन रेणु जी, डॉक्टर पवन सिंह भरत, भूतपूर्व अध्यक्षा शोभा जी, गोविंदी चाणक जी, पर्दे के पीछे काम करने वाले मैन बिहाइंड द कर्टन, जो कहता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम वनौषधम अयोगः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस संसार में ऐसा एक भी अक्षर नहीं जो कि मंत्र न हो, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं जो कि औषधि न हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो कि योग्य न हो, किंतु इस अक्षर का उच्चार इस प्रकार करे कि मंत्र बन जाएगा, इस वनस्पति का उपयोग इस प्रकार करे कि औषधि बन जाएगी, इस व्यक्ति का मार्गदर्शन इस प्रकार करे कि मानव से महामानव बन जाएगा। ऐसे मार्गदर्शक इस संसार में बहुत कम है। हमारे जैसे इस संगठनों का यही फायदा होता है। कई वक्त आते हैं, कल हमारे बीच डॉक्टर विलास जी नड्डा थे, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, आपका मार्गदर्शन किया निश्चित ही कभी कभी ये मार्गदर्शन जीवन की एक वाक्य आपके जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। इसलिए जब कभी भी योग आए, इन वक्ताओं को ध्यान से सुनो। ऐसे संगठनों में जो कि बाहर लाखों रुपए लेते हैं, समाज के लिए यहाँ आकर मुफ्त में अपना विवेचन देते हैं। मेरा आज का विषय है सेवा परमो धर्मः। सेवा ही परम धर्म है। आप लोग इतना इकट्ठे हुए हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, इतने चिलचिला की धूप में यहाँ पर बैठे हैं, आकर आप में सेवा भाव है, इसलिए अन्यथा कोई इतना दूर ऐसे रिमोट प्लेस में नहीं आता था। क्योंकि 10,000 करोड़ का मालिक, रेमंड शोरूम का मालिक विजय सिंघानिया, उसको उसके बेटे गौतम सिंघानिया ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आज 85 years old man and his wife 8 years old सिर्फ किराए के 2 घर के 2 कमरों में रहते। कुछ साल पहले एक कलेक्टर ने यूपी के पॉलिटिकल प्रेशर से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। बंबई के एक बहन जिसका बेटा अमेरिका में था, बहुत बड़ी पोस्ट पर था, माँ भी बहुत सुकून थी, अच्छी थी, पैसा था, लेकिन 8 दिन में दरवाजा नहीं खुला, अकेली रहती थी, खटखटाया, कोई खुला नहीं, जब में खोला गया तो कंकाल मिला उसका। इंदौर के भैयू महाराज का नाम सबने सुना है, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहने का तात्पर्य, इस जिंदगी में ना पैसा काम आता है, ना शोहरत काम आती है, ना पद काम आता है, काम आता है हमारी की हुई अच्छी कर्म, हमारी की हुई सेवा, और इस सेवा से मिला हुआ आशीर्वाद, यही हमारे काम आता है। सेवा परमो धर्म। संस्कृत का एक सुभाषित है जो कहता है, धनादि भूमो पशावष्ट गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जन स्मशाने देहश्चित्तायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पहले बैंक में थी, पैसा जमीन में गाड़ के रखा जाता, जमीन में गाड़ा हुआ पैसा जमीन में रह जाएगा। आपके पशु पक्षी, आपके पशु गोठे तक आके रुक जाएंगे। आपकी पत्नी जिससे आपको इतना प्रेम है, वो दरवाजे का हाथ रुक जाएगी। अपने सही संबंधी मित्र परिवार स्मशान तक आके रुक जाएंगे। अपना शरीर जिस पे हमको बहुत नाज है, बहुत प्रेम है, वो शरीर चिता तक आके रुक जाएगा। अंत में आपके किए हुए अच्छे कर्म, आपकी की हुई सेवा
और उस सेवा से मिला हुआ आशीर्वाद ही आपके साथ आएगा। यही ये सुभाषित कहता है। एक बार एक सेमिनार चल रहा था, हेलो, एक बार एक सेमिनार चल रहा था, 50 लोग थे। एंकर ने कहा एक काम करो, उसने सबको एक एक बलून दिया, अपना काम नाम बलून पर लिख दो और जाकर ये बलून उस कमरे में डाल के आ जाओ। सब लोग चले गए, अपना बलून डाल के आ गए। थोड़ी देर के बाद एंकर ने कहा एक काम करो, आपको 5 मिनट देता हूं, जाकर अपने अपने नाम का बलून ढूंढ कर लेके आए। सभी लोग दौड़ते गए, जो पहले आएगा उसको प्राइज मिलेगा। कमरे में गए, अफरा तफरी मच गई, हर कोई अपना बलून ढूंढ रहा है, किसी को बलून ही नहीं मिल रहा खुद के नाम। सब परेशान हो गए, 5 मिनट खत्म हो गए। 5 मिनट के बाद सब बाहर आए, एक के हाथ में बलून नहीं। एंकर ने कहा कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद का एक काम कीजिए, आप सब लोग कमरे में जाइए, जिसके हाथ में जो बलून आएगा उठा लीजिए, जिसके नाम का है उसको दे दीजिए। सभी ने ऐसे ही किया। 3 मिनट में सब बाहर आए, सबके हाथ में बलून था। क्योंकि जीवन में यही बात होती है, हम खुशी के लिए दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन खुशी नहीं मिलती। सही खुशी तब मिलेगी जब हम दूसरों के लिए अपनी खुशी देंगे। दूसरों के खुशी में ही अपनी खुशी छिपी है, यह बात बताती है। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, हजारों किलोमीटर चल के जाती है, उसका एक ही ध्येय है मोक्ष प्राप्ति का। अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो गंगा सागर तक जाती है। सागर में विलीन होकर उसको मोक्ष मिलता है और वो गंगा सागर बन जाती है। लेकिन अपने ध्येय प्राप्ति के लिए, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए निकली हुई गंगा अपने स्वार्थ के लिए मैंने जाते हुए रास्ते में हर पशु पक्षियों को, खेत खलिहानों को, वृक्षों को, मनुष्यों को, सबको पानी देकर तृप्त करके आगे जाते रहते हैं। यही बात होती है जीवन में। हमको यदि सही में शांति चाहिए, समाधान चाहिए, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए करने का कुछ हमारा जज्बा हो, तो हमें सही में एक समाधान मिलता है। Friends, do you know what is the win-win condition? Win-win condition means you also win, I also win. आप भी जीतो, मैं भी जीता हूँ, आप भी खुश हो, मैं भी खुश रहता हूँ, आप भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहता हूँ। Have you seen sunflower on time? Where do sunflowers face? Sunflowers face towards sun. But when there are clouds, where do they face? That time the sunflowers, they face each other, because the research, decades of research by the biologists prove that they not only consume energy from the sunlight, but they store energy. And when there is no sun, that time they face each other, they share energy with each other for the survival. सूर्य फूल शक्ति लेता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं, सनलाइट से शक्ति तो मिलती है, शक्ति रिजर्व स्टोर भी करते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, ताकि मेरी जिसके पास शक्ति कम है उसको शक्ति शेयर करूं, तू भी बच, मैं भी बच। ये बात जब सूर्य फूल को समझ ली तो आप हम क्यों नहीं समझते? ये बात मनुष्यों को समझना चाहिए कि जो हमसे दुखी है, जो हमसे कमजोर है, उनकी सही पे आप मदद क्यों ना करें। जीवन में सच्ची सेवा का मापदंड क्या है? हर काम वह ये सच्ची सेवा है। ऐसा कहते हैं कि who will cry when you die? Who will cry when you die? हम मेरे मरने के बाद सच दिल में से कितने लोगों के आंसू आएंगे, वही थी उनकी सार्थकता बता। वरना जिंदगी में तो सभी आए हैं मरने के लिए। अल्फ्रेड नोबेल was a chemist of Sweden. उसने रिसर्च किया और डायनामाइट को शोध लगाया। डायनामाइट का उपयोग रिसर्च उसने जो किया बांधकाम के लिए किया, लेकिन इसका उपयोग सैन्य में होने लगा। लाख हजारों सैनिक मारे गए इस डायनामाइट से। बहुत खुश था, बहुत पैसा कमाया अल्फ्रेड नोबेल ने, लेकिन उसका भाई एक दिन मर गया
लेकिन लोगों को लगा अल्फ्रेड नोबेल मर गया है। तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस थी उसमें ये था कि डायनामाइट का शोर लगाने वाला ये जो है ये लोगों को मारने वाला शैतान मर गया। उसने जब खुद के बारे में लोगों की ये भावनाएं समझी कि मेरे बारे में लोगों की क्या भावनाएं हैं, उसको बहुत दुख हुआ। ये ठीक है, भाई मरा, मैं नहीं मरा था, लेकिन लोगों की भावनाएं क्या है मेरे बारे में, इस बात का सोच कर उसने पूरा पैसा मानवता की सेवा में लगा दिया। आज जो नोबेल प्राइज हम देखते हैं, नोबेल प्राइज आज चल रहे हैं, इतने शांति के प्राइज, आपके अलग अलग प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस, ये उसके बैक पे चलते हैं। अल्टीमेटली मानवता के लगाया और नोबेल, वही नोबेल जो मर गया तो एक सच्चा सेवक मानवता का मर गया बोल के हेडलाइंस थी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में हम औरों के लिए क्या करते हैं, हम क्या सेवा देते हैं, यही मायने रखता है। बाकी आपकी जीवन की डोर कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता। आपने जीवन में कितने लोगों की सेवा की, कितने लोगों के आशीर्वाद कमाए, यही मायने रखता है। जलती मोमबत्ती के बत्ती ने एक बार मुझसे पूछा, जलती तो मैं ही, रोता तू क्यों है? जलती हुई मोमबत्ती के बत्ती ने मोम से पूछा, जलती तो मैं हूं, रोता तू क्यों है? तो उसने कहा, जब अपने लोग बिछड़ते हैं तो आंसू अपने आप ही आ जाती है। यही बात होती है समाज में। हम जहाँ रहते हैं, हमारे इतने भाग्यशाली लोग नहीं है। आज हम इतने धूप में हम एसी में बैठे हैं, हम गाड़ियों में आते हैं, एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ियों में जाते हैं। शायद हमारे इतने भाग्यशाली लोग नहीं है। क्या उनके लिए कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है? उनके लिए अपने दिल में भी दर्द रहना जरूरी है। आप ऐसे तो पिघलती तो आइस कैंडी भी है और पिघलती तो मोमबत्ती भी है। मोमबत्ती पिघलते पिघलते अंधियारा दूर करके चली जाती है, अंत में समाप्त होती है। आइस कैंडी तो ऐसी पिघल जाती है। ये संदेश देके जाती है, जीवन में आप योगी बनो या न बनो, उपयोगी जरूर बनो। ये संदेश हमको देती है मोमबत्ती। यही हमको सीखना है। Bronnie Ware was the nurse. She was the nurse of Australia. What did she do? क्या किया उसने? मरते हुए लोगों के इंटरव्यू लिए जिनके मान लो आज 3rd स्टेज में है कैंसर के, जिनको पता है मैं थोड़े दिनों में मरने वाला हूं, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए जिसके अंदर बड़े बड़े सीईओ थे कंपनी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लेबर था, कारपेंटर था, हर तबके के लोग समाज के थे, सबके इंटरव्यूज दिए। और एक ही सवाल मुख्य उसने पूछा, आपको जिंदगी में किस बात का पश्चाताप है, आपको किस बात के रिग्रेट्स हैं? हर एक से लिख के उसने कॉमन रिग्रेट्स निकाले लाइफ के और एक किताब लिखी। उसका किताब का नाम था 5 Regrets of the Dying। 5 Regrets of the Dying। मरते हुए आदमी के पास पश्चाताप क्या है? उसमें से सबसे कॉमन पश्चाताप सबका नंबर 1 का था, Why I work like a donkey in my life। मैं जिंदगी में गधे की तरह काम क्यों करता रहा? मैंने जिंदगी में अपने दिल का क्यों नहीं सुना? लोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा रोग ये होता रहा। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए समय क्यों नहीं दिया? मैंने सेवा के लिए समय क्यों नहीं दिया? ये 5 रिग्रेट्स, बढ़ता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। और ये किताब में 5 रिग्रेट जो लिखे गए यही है। भाइयों बहनों, सोने की अंगूठी में जब हीरा जड़ दिया जाता है ना, तो अंगूठी हीरे की कहलाती है, वो सोने की नहीं कहलाती, वो हीरे की नहीं, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। उसी प्रकार अपना शरीर ये सोने का है और अपने कर्म, अच्छे कर्म, अपनी सेवा ये हीरा है। अच्छे कर्मों से इस शरीर की कीमत बढ़ेगी, अच्छे सेवा से इस शरीर की कीमत बढ़ेगी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात को कम समझती है। आज की युवा पीढ़ी, मैं कॉलेज में जाता हूँ, कई जगह होते हैं युवाओं के सामने, मैं इनको अपने संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में जरूर बात करता हूँ। मेरा PowerPoint प्रेजेंटेशन रहता है कॉलेज में,
science and culture, what is the culture behind our science. Unless they come to know the actually scientific reasons for our culture, they don't believe our culture. इसीलिए तो उनको एक बात अवश्य कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, दोस्त का लड़का, वो आया था यहाँ पर। मैंने उससे कहा यार तो अभी 32 इयर्स क्रॉस कर दिया, शादी कब करेगा? बोले अरे अंकल क्या है, ऑर्थोडॉक्स लोग हो आप, कब सुधरेंगे? अरे शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कब बढ़ेगा तेरा परिवार? तो अंकल शादी के लिए, बच्चों के लिए शादी करना क्या जरूरी है? लिव इन रिलेशनशिप आलो है अपने भारत में ये समझ हो गई है हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा लिखा। उसने लिखा, आज की युवा पीढ़ी क्या समझती है, मैंने हर रोज जमाने को बदलते देखा है, मैंने हर रोज जमाने को बदलते देखा है, उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं के नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके आवाज से कभी बिजली कड़कने का होता था गुमान, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। एक जवानी, एक ताकत, एक दौलत, एक शोहरत सब खुदा की इनायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आठ पर इतना ना इतराना मेरे युवा दोस्तों, अपने आठ पर इतना ना इतराना मेरे युवा दोस्तों। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को बर्बाद हुआ देखा है। हो सके तो किसी के काम आओ, हो सके तो किसी को कुछ करो। जिंदगी में गप देकर आखिर रोते तो हजारों को देखा है। कुछ तो करो, सिर्फ अपना मत सोचो। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? अपना करियर 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 के पीछे भाग रही है। करियर नहीं किया, पैसा। उनको ना परिवार चाहिए, ना बच्चे चाहिए। बच्चा उनके लिए रिकॉर्ड मानते हैं वो लोग। क्या करना है, हम गोद ले लेंगे। खैर जो भी हो, तो आज की युवा पीढ़ी को लिए हमको सावधान करना पड़ेगा। अपने कल्चर के लिए मालूमात होनी चाहिए। जब हम सेवा के मार्ग में निकलते हैं तो 2-3 स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। एक स्पीड ब्रेकर क्या है? एक बार एक पंडित, युवा पंडित, काशी से पढ़ाई करके वापस आया, घर आया, शादी हुई। पत्नी ने पूछा आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, काशी से आ गए आप? हाँ। बोले पाप का बाप कौन है? क्या पाप का बाप कौन है? ये तो मैं सिखा ही नहीं। गुरुजी से पूछो। फिर से गुरुजी के पास गया काशी। बोला गुरुजी पाप का बाप कौन है? मुस्कुराए गुरुजी। उन्होंने उसको एक गणिका के पास भेजा, वेश्या के पास। बहुत बुरा लगा युवा पंडित को। गुरुजी मुझे कहाँ भेज रहे हैं? फिर भी गया पूछने के लिए। गणिका ने जब देखा पंडित जी आए हैं, बड़ा आदर से उनको भीतर लिया, उसके पैर धोए और 1000 अशर्फियों की एक थैली बाजू में रखी, सोने के अशर्फियों। कहा गुरुदेव, उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने तुम्हारे पास भेजा है पाप का बाप कौन है पूछने के लिए। तो कहा ठीक है गुरुजी, मैं बताती हूँ आपको। मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या है? मैं खाना बनाऊंगी, आप खाइए, फिर बताऊंगा। थोड़ा मैं तो भ्रष्ट हो जाऊंगा। फिर सोचा, उस 1000 अशर्फियों की तरफ नजर गई, यहाँ कौन है? हम दोनों तो, किसको पता लगेगा? बोले बना लो, खाना खा लूंगा। फिर उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में जब उसने कहा कि भोजन करिए, तो कहा गुरुजी और एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या है? मेरे हाथ से आपको खिलाऊंगी, आप खाइए। बोले अब तो पूरा भ्रष्ट हो गया। फिर भी उसने सोचा कि चलो कौन देख रहा है, 1000 अशर्फियाँ मिलने वाली है मेरे को। उसने उधर थैली की तरफ देखा, कहा खिला दो। तब उसने खिलाते खिलाते कहा गुरुदेव पाप का बाप लोभ है, लोभ या स्वार्थ, ये पाप का बाप है। आप स्वार्थ में आ गए, लोभ में आ गए, इसीलिए यार सब न चाहते हुए भी कर रहे हैं। ये जवाब है। हम जब सेवा के मार्ग में निकलते एक स्पीड ब्रेकर ये भी आता है, एक हमको ध्यान रखना है। दूसरा एक हमारा स्पीड ब्रेकर जो सेवा के मार्ग में आता है, वो है अहंकार, अहम भाव, ईगो। हम लोगों में बहुत ईगो होता है छोटी छोटी बातों में। मुझे फूल नहीं दिया, मेरा अपमान हो गया। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा इंसल्ट हो गया। ये ईगो जो है, इसलिए संस्कृत का एक सुभाषित जो कहता है,
जरा रूपम अर्ति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्या मासुया क्रोध क्षियम शील मनारे सेवा रियम काम सर्वमेवाभिमान। जरा या बुढ़ापा सुंदरता का नाश करता है। कितने सुंदर स्त्री लोग बुढ़ी होने पे वो सुंदरता करती है। जरा या बुढ़ापा सुंदरता का नाश करता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राण का नाश करती है, मत्सर या द्वेष धर्माचरण का नाश करता है, क्रोध विवेक का नाश करता है, असभ्य व्यक्ति से किया वाद विवाद शील का नाश करता है, वासना जागृत होने पर लज्जा का नाश होता है, और अहंकार अहम भाव ईगो सर्वनाश करता है। एक स्पीड ब्रेकर है। इसलिए हमको कोशिश ये रहनी चाहिए जब भी हम कहीं सभाओं में जाए ईगो अपना भाग रख के आए, भूल जाए सब, तो सही में हम सेवा कर सकेंगे। और तीसरा नैतिकता का पतन या झूठा दिखावा। राजस्थान का अलवर का मैं एक राजो हो, राजस्थान को अलवर राजस्थान में एक राजो हो बीती उम्र रही 60 साल। जरा वो आपको जन्मदिन मनाने बोलो, आजू बाजू का सब राजा ना राजकुमार ने बुला लिए, बेटा गुरु ने भी बुलायो आणि ब्याना बुलाए एक बड़ा सेलिब्रेशन रखे, दिन भर का सेलिब्रेशन चलता रहा। रात में वो बोले कि गुरुजी जरा निकलने लगा तो गुरुदेव आज रुक जाओ, एक महाना नर्तकी है बहुत अच्छा नृत्य कर, आज देख कर आओ, रात में सवेरे चले जाओ। आणि डॉक्टर ने 100 मोहरा दे दियो, गुरुजी थे जरा भी खुश हुए एक मोहर बिकन फेंकता दो। रात का नृत्य शुरू हुआ और रात का 3-4 बजा वो ढोल जी को बजा तो तबलची बिना नींद आने लगी, बिना नींद आने लगी, जरा एक स्टेप चुपन लगी, जरा आ गई करीब बिना जगाव वास्ती एक दोहो बोली, काय बोली बा, घने गई थोड़ी रही या में पल पल जाए। घने गई मतलब रात बीतता है थोड़ो रहेगा समझ, घने गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, थोड़े पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। थोड़ा पलक वास्ते क्यों कलंक लगाओ, म्हणा तू साव बजा ना, बस साधा नहीं गयो वो आणि तबलो बजावं लागेल। पण गुरुजी एकाएकी उठ्या और आए भी नर्तकी का पगा पड़ा, पैर पड़े, पूरी मोहरा भी का पैरों में डाल दी। राजकुमारी दौड़ती आई, आपको हार 9 लगा निकालकर बीता चरण में रख दी। राजकुमार दौड़तो आयो, आपको सिर को मुकुट निकाल कर दी, नर्तकी का पगामा रख दी। राजा आश्चर्य में आयो, काई कर रहे सब, बोलो काई कर रहे सब, गुरुजी आप काई करो, आ तो नीच लुक गई है नर्तकी, इका पगा पड़ो आप। तो बोला आ हमारी आज गुरु बन गई। अरे राजन, मानव पूरे जीवन में जंगल का मैंने तपस्या करवामा गयो, आज मारो जीवन को अंतिम समय आयो आणि वो तो नृत्य देख तो बैठे हूँ खरा बोलबा पर। आज जरा बोली कि थोड़े पलक के कारण काहे कलंक लगाए, मारी आंखें खुल गई, मारी नैतिकता जागी, आम हरी गुरु बन गई, जिका हिम्मत तो चालो निकल गयो। राजकुमार ने पूछा तू क्यों आई, तू बिना हारो 9 का हार क्यों दी, किसा खुशी मिली। बोले पिताजी थे राजपाट में इतना बिजी हो, मारा ब्याह को तो सोचो ही बोली, आज रात का मैं सेनापति का स्थिति भागवाड़ी ही, पर आप बोली जरा थोड़े पलक के कारण काहे कलंक लगाए, मारी नैतिकता जागी, हमारी नीतिमत्ता जागी आणि मग तो काम करी। राजा राजकुमार ने पूछो भाई तू थारो मुकुट क्यों रखो बिका पगामा। तो राजकुमार बोलो राजा जी थे 60 साल का हो गया, मैंने हाँ युवराज बनाए रखा हो, मैंने राजू करा बनाओ, आज मैं पूरा षड्यंत्र तैयार हो मारो, आज रात का थको वध कर पाओ, थाने मार पाओ। पर जरा आ बोली थोड़े पलक के कारण काहे कलंक लगाए, हमारी नीति में तो जागी, गलत काम करवाओ। आ नीतिमत्ता अपा जरा शुभ काम करने निकला, अच्छो काम करने निकला, अनीतिमत्ता संभाल कर काम करूं, बोला सिर्फ काम करूं बोल नहीं। अंत में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दातव्य विधि यदानम दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समतम। दान देना ही कर्तव्य है, इस भावना से योग्य देश काल और पात्र देखकर
बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सात्विक दान। इस अपेक्षा से कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, समाज मुझे दाता बोलकर पहचानेगा, मेरी सब तरफ तारीफ होगी, मेरा नाम होगा, इस अपेक्षा से दिया गया दान राजस दान है। और तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान तामस दान। हमको कोशिश ये करनी चाहिए हम सत्पात्री दान दें। तुकाराम महाराज पानी लेकर निकले प्रयाग से, रामेश्वरम जा रहे थे, गधा मर रहा था प्यास से, उसको पिला दिया रामेश्वरम। ये सात्विक दान। तो हम जो भी करते हैं सात्विक दान देने का प्रयास करें। दान अंत में एक सिर्फ मैं कविता बोलूंगा और अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूं। दान की व्याख्या, जब दान शब्द आता है तो हम लोग समझते हैं पैसे में ही होता है। अरे भाई मदद पैसों कम पड़े, हमारा परिवार चलाना, हमारा हॉबी पूरा करना, तो दान कठून दो। लेकिन कवि ने बहुत अच्छी व्याख्या की। दान को इतना सीमित शब्दों में मत बांधो। दान सिर्फ पैसों में नहीं होता। कवि कहता है भूखे जन को अन्न दान, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान। जिसका समाज में अपमान हो रहा है, लोग जिसे धुतकार रहे हैं, उसको उठा के एक बार गले लगा, उसके लिए उस समय सबसे बड़ा दान है। भूखे जन को अन्न दान दो, प्यासे को दो जल का दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, मानहीन को सच्चा मान, भय विभल को अभय दान दो, शरणहीन को आश्रय दान, शोक विकल को शांति दान दो, आतुर जन को सेवा दान, दुखी पतित को धैर्य दान दो, रोगी जन को औषधि दान, पथ भूले को मार्ग दान दो, दो निराश को आशा दान। जो निराश हो गया है, आत्महत्या करने जा रहा है, उसके मन में आशा की किरण जगा, उसके लिए सबसे बड़ा दान है। ज्ञानहीन को ज्ञान दान दो, संशयालु को श्रद्धा दान। जो संशय प्रवृत्ति की स्त्री है, जो संशय प्रवृत्ति का आदमी है, जिसका परिवार टूटने जा रहा है, उस परिवार के मन में एक श्रद्धा का भाव है, ये उस समय उसके लिए सबसे बड़ा दान है। ज्ञानहीन को ज्ञान दान दो, संशयालु को श्रद्धा दान, धर्महीन को धर्म दान दो, नास्तिक को ईश्वर का ज्ञान। जो जिसको जब आवश्यक हो करो तभी उसको वो दान, जो तुम कर सकते हो मत करो उस पर कभी ऐसा। मत समझो दाता अपने, मत समझो दाता अपने को, करो ना कुछ भी तुम अभिमान, सविनय करो समर्पण प्रभु को, प्रभु की वस्त्र सहित सम्मान। यही दान है, बहुत बड़ी व्याख्या दान। इसलिए अंत में अपने आत्मिक समाधान का एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र हमको ध्यान रखना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी तरह है। सेवा परमो धर्म। धन्यवाद।